हेलो फ्रेंड्स, मैं वेनु जैन हेल्थ कोच। आज शुगर एडिक्शन पे बात करने जा रही हूँ। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज के लाइफस्टाइल के हिसाब से, आज की जो बीमारियां बढ़ती जा रही हैं उसके हिसाब से। तो ऐसा क्यों होता है कि हमारी बॉडी शुगर की इतनी एडिक्टेड हो चुकी है कि वो उसे छोड़ना ही नहीं चाहती है। उसको छोड़ना इतना मुश्किल होता है कि हम कहीं ना कहीं फेल हो ही जाते हैं। उसका कारण क्या है वो आज हम समझेंगे। अगर आपकी नज़रों में शुगर लेना क्या है, जैसे कि बहुत लोग सोचते हैं कि शुगर लेने का मतलब कि मैं तो पूरे दिन में सिर्फ 2 ही चम्मच चीनी डालती हूँ चाय में, तो वही मेरा शुगर इंटेक है, बाकी तो मैं कुछ लेती ही नहीं हूँ शुगर। बट माय डियर फ्रेंड्स, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं, चाहे वो टूथपेस्ट से शुरू होते हुए हमारा एंड ऑफ द डे पे आता है, हम जो भी चीज़ खा रहे हैं कहीं ना कहीं उसमें कुछ अमाउंट ऑफ शुगर होता ही है। तो हमारी बॉडी में ऑलरेडी जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो तो शुगर प्रोड्यूस कर ही रही हैं। उसके अलावा भी हम शुगर डालते हैं पेस्ट्रीज की फॉर्म में, चॉकलेट की फॉर्म में, रिफाइंड कार्ब की फॉर्म में, एनी हाउ। चाहे वो मैदा हो जाता है, चॉकलेट्स हो जाती है, पेस्ट्रीज हो जाती है, केक हो जाता है, नमकीन हो जाता है, चाय, कॉफ़ी, दूध, तो सभी में हम अपना एक्सेस शुगर का इंटेक ही जा रहा है हमारी बॉडी में। अब ऐसा क्यों होता है कि हम इतना मीठा खाने के बाद भी हमें क्रेविंग रहती है? कितने लोगों को ऐसा लगता है कि थोड़ी देर में यार फिर से मीठा खाना है या कुछ खाना है, फिर से भूख लगाई। ऐसा क्यों होता है वही हम इस वीडियो में समझने जा रहे हैं। देखिए, अगर हम ये बात सबसे पहले समझिए कि हम कुछ भी खाते हैं तो वो हमारी बॉडी में जाकर सबसे पहले ब्लड में जाता है और ब्लड में वो बनता है ग्लूकोज, शुगर को ग्लूकोज कहा जाता है। तो वो बॉडी में जाएगा, बॉडी में ब्लड में जाएगा, ब्लड में वो शुगर बनता है, ग्लूकोज बनता है। अब जैसे ही वो ग्लूकोज बॉडी में एंटर होता है तो हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है पैंक्रियाज। भगवान ने पैंक्रियाज इसलिए दिया कि वो शुगर लेवल को कंट्रोल करवा सके। अब पैंक्रियाज को क्या करता है, इंसुलिन रिलीज करता है, एक हार्मोन इंसुलिन रिलीज करता है, और वह इंसुलिन ब्लड से सारी ग्लूकोज को खींचकर सेल के पास जाता है और सेल को दे देता है, कहता है ले और तू एनर्जी दे। अब सेल वो ग्लूकोज लेकर हमें एनर्जी देता है, इसलिए हम कुछ भी खाते हैं हमें एनर्जेटिक फील होता है, हमें लगता है कि हमारे अंदर कुछ एनर्जी आई है। लेकिन ये तो नॉर्मल खाने की बात होगी। लेकिन अगर हम एक्सेस शुगर खाते हैं, मानिए हमारी बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बना ब्लड में, अब एक्सेस ग्लूकोज बनने की वजह से पैंक्रियाज के पास मैसेज गया कि ज़्यादा अमाउंट में इंसुलिन छोड़िए क्योंकि ज़्यादा शुगर आया है, तो वो ज़्यादा इंसुलिन छोड़ता है। अब ज़्यादा इंसुलिन क्या करेगा, सारा ग्लूकोज जो जितना भी एक्सेस भी था वो भी सब खींचकर सेल के पास जाएगा। सेल कहता है मुझे इतना ही चाहिए भाई एनर्जी के लिए, बाकी का तेरे पास ही रख, मैं नहीं ले रहा। अब वो कहता है, इंसुलिन बेचारा कहता है ये तो मेरा ही साथी है, तो इंसुलिन बाकी का ग्लूकोज अपने पास रख लेता है, लेकिन किस फॉर्म में, फैट की फॉर्म में। इसलिए हमारा वेट गेन होता है अगर हम एक्सेस शुगर खाते हैं तो। सेकेंडली, वेट गेन तो हो गया पहला पॉइंट। उसके अलावा क्या होता है, क्योंकि एक्सेस ग्लूकोज गया, एक्सेस इंसुलिन निकला, उसने सारा ग्लूकोज ले लिया एक ही बार में। अब क्योंकि इंसुलिन ने ग्लूकोज को सारा खींच लिया तो हमारे अंदर जल्दी से एनर्जी डाउन होने लगती है, क्योंकि जो सेल को एनर्जी चाहिए थी प्लस जो एक्सेस ग्लूकोज था वो फैट में बन गया। अब बचा तो कुछ भी नहीं ना ग्लूकोज लेवल हमारे ब्लड में, जब तक ब्लड में ग्लूकोज लेवल नहीं होगा हमें एनर्जी फील नहीं होने वाली है। तो अब वो क्या होगा, हमें जल्दी ही हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाएगा और हमें फिर से फील होगा कि कुछ खा लेते हैं या कुछ पीते हैं, तो हम क्या ले लेंगे, हम चाय ले लेते हैं या हम बिस्किट खा लेते हैं या हम एक रस खा लेंगे चलते फिरते। मतलब हमें इंस्टेंट एनर्जी के सोर्सेज ढूंढते हैं। हमारा ब्रेन भी इस तरीके से कमांडेड हो जाता है कि हाँ इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी ढूंढो, और उस वक्त हम ऐसी चीज़ें खाना पसंद करते हैं जो हमारी बॉडी में फिर से जाकर ज़्यादा ग्लूकोज देगा और फिर से वही प्रोसेस शुरू होगा। तो इससे दो चीज़ें हो रही हैं, फैट स्टोरेज विच लीड्स टू ओवरवेट, एंड सेकेंडली ड्रॉप डाउन ऑफ एनर्जी विच लीड्स टू क्रेविंग ज़्यादा तो खाएंगे ज़्यादा तो ग्लूकोज ज़्यादा बनेगा और उसके वजह से हमारी बॉडी में वेट गेन होगा ही होगा। तो दोस्तों, अगर हमें ये बैलेंस करना है तो इंस्टेड ऑफ हाई शुगर फूड हमें फाइबर,
प्रोटीन रिच फूड खाना चाहिए जो हमारी बॉडी में जाकर हमें फीलिंग रखता है, हमारे को ऐसी फीलिंग देता है कि हमारा पेट हमें बड़ा लगता है और प्रोसेस भी प्रॉपरली अंदर चलता है। तो फॉर रिमूविंग योर क्रेविंग्स, गो फॉर protein, fiber, vitamins rich food instead of instant energy food. This is my request to all of you so that we can move for a better health and better India. Thanks a lot. If you like my video, share, like and subscribe. Thank you.